वो कहा जाता है कि जो प्यार करता है वो अक्सर प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का जो था वो अक्सर उसको मिलने के लिए बुलाया करता था। लेकिन एक दिन उस लड़के की इतनी तमन्ना जागृत हो जाती है कि वो अपनी प्रेमिका से बोलता है कि मुझे आज तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है और मैं तुमसे मिलने आऊँगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो लड़की थी वो लड़की उसको कई बार समझाने की कोशिश करती है कि अभी मत मिलने आओ, मैं मौका पाकर तुमसे मिल लूँगी। लेकिन वो लड़का जो था वो जिद पर अड़ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, आज हमारा बहुत दिल करता है और अभी मिलेंगे। उसके बाद वो लड़की कई बार सोचती है और कई बार अपने उस प्रेमी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। ज़बरदस्ती करके वो आ जाता है और उसके घर में आने के बाद उसने पूरी लोकेशन बता दी लड़की ने कि मैं फला फला चारपाई पर सोई हूँ और आ जाना। दूसरी मंजिल पर वो सोए थे छत पर। लेकिन वो लड़का जब साइड में एक पाइप लगा होता है पानी निकालने के लिए, उसकी मदद से जब ऊपर चढ़ता है तो जाकर वो कहीं ना कहीं उसकी माँ के साथ सो जाता है। और जब माँ के साथ वो आपत्तिजनक हरकत करता है उसके बाद फिर क्या होता है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट और अपने कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो हमारा आप नया चैनल देख रहे हैं माई सफ़र तक, तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी छत्तीसगढ़ से शुरू होती है। यहाँ पर रहता है एक छोटा सा परिवार। इस परिवार के मुखिया होते हैं रक्षपाल। इनकी पत्नी होती है भावना। भावना भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है। उम्र इसकी 45-47 साल की हो जाती है। इसके परिवार की बात करें, इसके परिवार में 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी शादीशुदा हो जाती है, जबकि छोटी बेटी शिवानी जो कि अभी स्कूलिंग कर रही थी, इसकी अभी इंटर कंप्लीट ही हुई थी और इंटर में ही इसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है। जब दोनों प्यार करने लगते हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ती तो थी लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि सॉरी क्योंकि उसकी माँ जो थी, माँ ही बेहद खूबसूरत होती है। अब माँ बेटी दोनों अब बराबर सी लग रही थी, दोनों का फिगर लगभग सेम लग रहा था। उसके बाद जो शिवानी होती है, शिवानी पास के ही लड़के से प्यार कर बैठती है जिसका नाम अशोक कुमार होता है। अशोक कुमार उस लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो जाता है कि वो सारी कुछ हदें भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। कहानी जब इनकी शुरुआत होती है तो फिर कहीं ना कहीं बात होती है और बात के बाद फिर प्यार होता है और प्यार के बाद फिर मुलाकात होती है और फिर मुलाकात के बाद तो फिर जो होता है वो सब जान ही लो आप। क्योंकि उस लड़की को जब दोनों लड़का और लड़की मिलते हैं, दोनों में आपसी रजामंदी के तहत प्यार होता है और प्यार के बाद दोनों की शारीरिक संबंध भी बनते हैं। और जब एक बार शुरुआत हो जाती है इस काम की, फिर गाड़ी रुकती नहीं और दोनों अक्सर मिल ही लिया करते थे। दोनों ये चाहते हैं कि वो साथ रहें और साथ खाएं, साथ जिएं और साथ मरें, ऐसा उनको महसूस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं गांव की और समाज की और पड़ोस की कुछ प्रतिबंधिताएं थीं, उनके बंधे हुए वो आपस में खुलकर नहीं मिल पाते। जब मौका मिलते तो टूट कर लिपट जाते और एक दूसरे में समाहित हो जाते थे। और इसी प्रकार से ये सब चल रहा था। तभी एक दिन जो अशोक कुमार होता है वो बोलता है कि शिवानी, आज यार बहुत मिलने का दिल करता है, क्योंकि लगभग 4 दिन हो चुके थे वो मिले नहीं थे, सिर्फ स्कूल में मिले और स्कूल में मिलने के बाद वो घर आते शरीर से दोनों नहीं मिल पाए थे और दोनों में कहीं ना कहीं तड़प इतनी थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। लड़की उसको समझाती है, बोलती है कि अभी रुक जाओ, मौका मिलेगा मैं तुमसे स्वयं मिलने आऊँगी, क्योंकि मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है। लेकिन अशोक कुमार बोलता है कि तुम्हारा दिल जब करे तब आ जाना,
लेकिन आज मेरा दिल करता है और मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। ये बात शिवानी उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि देखो, माँ साथ में सोई है, पापा खेत पर काम करने गए हैं, तुम घर मत आओ। अगर तुम आओगे, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, हमारी भी और तुम्हारी भी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन अशोक कुमार अपनी जिद पर अड़ जाता है। रात्रि के लगभग 11 बज जाते हैं। खाना पीना होकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं, अपनी अपनी चारपाई ले जाते हैं। जो रक्षपाल होते हैं वो खेत में पानी लगाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रात में ही लाइट आई थी और ये जो माँ और बेटी दोनों छत पर दूसरी मंजिल पर सोए थे। अब आराम से दोनों की चारपाइयाँ पड़ी थीं कुछ कुछ दूरी पर और ऐसे सो रहे थे। लेकिन माँ साथ में सोई थी भावना, थोड़ी दूर पर बगल बगल में चारपाई पर शिवानी अपने प्रेमी अशोक से बात कर रही थी और सारा कुछ समझा रही थी। लेकिन भावना जरा सा भी, भावना को ये महसूस नहीं हो पाता है कि हमारी बेटी किसी से बात भी कर रही है। उसी बीच जब दोनों की बात कन्फर्म हो जाती है तो ये शिवानी बताती है कि तुम आ जाओ, हमारी चारपाई पहले वाली साइड में ही है। ये सुनकर कहीं ना कहीं अशोक कुमार, जो छत से पाइप नीचे लगा हुआ था जो पानी निकलने के लिए, पीछे की साइड से उधर से ये चढ़ता है और चढ़ने के बाद थोड़ा झुक कर जैसे ही छत पर पहुंचता है तो जो पहली चारपाई थी वो उसकी माँ की थी, भावना की। अब भावना और शिवानी दोनों का फिगर सेम होता है लगभग, और दोनों सलवार सूट ही पहन रखी थी। अशोक कुमार ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि शिवानी ने बताया था कि पहली चारपाई हमारी है, लेकिन उसने जीने की तरफ से बताई थी पीछे की तरफ से पहली चारपाई उसकी माँ की होती है। वो जाता है धीरे से और उसकी माँ के साथ लेट जाता है। जैसे ही लेटता है उसके शरीर के अंगों को जब छूने लगता है तो कहीं ना कहीं भावना को ऐसा महसूस होने लगता है, उसके अंदर की कामुकता जाग जाती है और वो सोचने लगती है कि अभी तो हमारे पति बोल रहे थे कि मैं खेत पर जा रहा हूँ और इतनी जल्दी आ गई। लेकिन जो भावना थी वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं। वो थोड़ा सिर उठाकर देखती है कि जो उसकी बेटी शिवानी है वो सो गई है। उसके बाद शिवानी तो आराम से पड़ी थी चुपचाप भग्गर बनाकर, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक उसकी माँ के साथ जब आपत्तिजनक हरकत करने लगता है, उसके प्राइवेट अंगों को छूने लगता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जब उसको अजीब सा लगता है भावना को कि जो उसका पति रक्षपाल था वो इस प्रकार से अभी तक करता नहीं था और आज इस प्रकार से ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो वो जब सिर घुमाकर उस अशोक कुमार की तरफ देखती है तो कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि ये कोई दूसरा गैर मर्द है। वो जैसे ही चीखने की कोशिश करती है वैसे ही वो उसके मुंह को दाब लेता है और भावना की आवाज़ उसके गले में दब कर रह जाती है। फिर धीरे से वो मौका पाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पीछे से दूसरी मंजिल से वो कूद जाता है और उसको पता नहीं हो पाता कि मैं किधर से भागूं, इतना वो डर जाता है। और जो शिवानी होती है, शिवानी अपनी आंखें बंद कर और वो मक्कर बनाकर वहाँ पर सोई पड़ी रहती है, सब कुछ जानती है। वो सोचती है कि जो मैंने सोचा था, जिस बात का डर था वही हो गया, अब क्या करें, क्या होगा अशोक के साथ, वो सब बार बार सोचती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है उसके पैर टूट जाते हैं और इधर जो भावना थी वो चिल्ला देती है। आसपास के सभी लोग आ जाते हैं और उसको पकड़कर पिटाई करते हैं ढंग से और पुलिस में दे देते हैं। उसके बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो कुछ नहीं बताता। इधर शिवानी ये सोच रही थी कि अगर उसने पुलिस को ये बता दिया कि मैं शिवानी से मिलने गया था या और कुछ, हमारे फ़ोन अगर देखा गया कि हमारा फ़ोन हमसे कई बार बात हुई रात में, तो कहीं ना कहीं मेरा भी चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन अशोक कुमार ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसको चोरी की दफ़ा लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 3 महीने के बाद जब वो बाहर आता है उसके बाद फिर मिलता है शिवानी से, तो शिवानी कहीं ना कहीं उससे कई बार माफ़ी मांगती है कि हमारी बदौलत ये सब हो गया। लेकिन अशोक कुमार भी अपनी गलती को महसूस करता है। उसके बाद दोनों लोग
ये बात आपस में समझ लेते हैं कि आइंदा ऐसे कभी घर पर नहीं मिलेंगे। फिर दोनों अक्सर मिल ही लिया करते थे। इसको कहते हैं प्यार। ये होता है प्रेम कथा। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि अक्सर हमारे घर में ऐसा हो जाता है जबकि हम अपने बच्चों पर खास नज़र नहीं रखते। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।